अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फार्मूला मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर में हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास उनको भी हम डिराइव करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह डिराइव होते हैं। बाद दफ़ा ये पेपर में भी आ जाते हैं कि डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उनका डेरिवेशन भी समझेंगे और जो हम उस पर क्वेश्चन एक एग्जांपल भी करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा था, उन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उनसे एनी टाइप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या जनरल फॉर्म है, हम अगर उन जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो उनसे जो फार्मूला आ जाता है, उन फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। अब हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूले को पहले डिराइव करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह डिराइव होते हैं और बाद में उन पर एक क्वेश्चन करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन या रूट फाइंड कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस तरह डिराइव करेंगे, तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो स्टेप्स ली थी कि किस तरह हम एक क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, तो वही स्टेप इधर लेकर इस क्वाड्रेटिक जो जनरल इक्वेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उस स्टेप्स को लेकर इनको हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से डिराइव करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इनसे ये फार्मूला खुद ब खुद आ जाएगा। पहला स्टेप ये था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उनको लिखेंगे। दूसरा स्टेप ये था कि जो कांस्टेंट टर्म है जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, अगर वो अदर देन 1 है तो उनको हम सारी इक्वेशन को उस टर्म से डिवाइड करेंगे। तो इसको देखें तो हम ऐसे इन सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाता है x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो अब तीसरा स्टेप ये है कि जो c बाई ए जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन को, तो इनको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस b बाई ए एक्स, इनको राइट साइड पर तो माइनस c बाई ए आ गया। अब चौथा स्टेप ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कि जो x का कोएफिशिएंट है इसका हाफ लेंगे और स्क्वायर लेंगे और इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड को ऐड करेंगे। तो इसका हम हाफ लेते हैं, तो आप देखिए b बाई ए है, इनको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में उनका स्क्वायर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, इनको 1/2 से मल्टीप्लाई तो ये b बाई 2a आ गया और इनका स्क्वायर हमने लिया। तो अब इस टर्म को हम लेकर इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड को ऐड करेंगे, तो x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a और प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। ये जो हमने हाफ लिया इनका और स्क्वायर लिया x का जो कोएफिशिएंट है और इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड को ऐड किया। अब हम इसको अगर आप देखें तो ये a² है और ये b² है, और इधर हम क्या लिखेंगे, 2/2 को किस तरह लिखेंगे, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x² प्लस ऊपर भी 2 लिखे और नीचे भी 2a लिखी, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको हम इनसे इधर निकालते हैं
तो आप देखिए ये इनसे कैंसिल हो जाते हैं तो वापस यही टर्म आ जाता है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो बी स्क्वायर हम इधर लिखेंगे और इनको 4a स्क्वायर लिखेंगे और इनको हम सिंप्लीफाई c बाई a इधर लिखा, इसको इधर लिखा, कोई डिफरेंस नहीं, अगर इधर है या इधर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब आप इसको देखें तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये फार्मूले का 2 है और ये a है b है, तो ये वही फार्मूला है आप पहले पढ़ चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वही फार्मूला है। तो इस फार्मूले की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी ये ओपन फॉर्म है फार्मूले का, अब हम इनका क्लोज फॉर्म लिखेंगे तो क्लोज फॉर्म है x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे इन राइट साइड को, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। अब हम 4a स्क्वायर को इनसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाते हैं, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब हम 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो इनसे 4a आ जाता है और 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac आ जाएगा। अब हम x को फाइंड करेंगे इनसे, तो x को फाइंड करने के लिए हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इनका स्क्वायर रूट हम लेते हैं, इनका भी स्क्वायर रूट लिया और इनका भी स्क्वायर रूट लिया, तो इनका स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये रह गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया, इसका जो रूट है ये हम ऊपर भी लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 4a स्क्वायर अंडर द रूट। इसी तरह भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। अब हम इनसे मजीद अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, ये रह गया, और इनको स्क्वायर रूट से 4 को स्क्वायर रूट से निकाले तो 2 आ जाता है और a को स्क्वायर से कैंसिल हो जाए तो इनसे 2a आ जाता है। अब हम इन टर्म को इस तरफ राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x को फाइंड करना है, तो x को फाइंड करने के लिए इन टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस b बाई a और प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a, इसको हमने स्क्वायर रूट से निकाला तो इनको प्लस माइनस में हम लिख सकते हैं। ये b स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा होगा कि 2 का जो स्क्वायर हम ले तो उनसे 4 आ जाते हैं, अगर माइनस 2 का स्क्वायर ले तो उनसे भी 4 आ जाता है। आप इन 4 को अगर आप रूट से निकाले तो इनसे 2 आ जाता है, अगर इसको आप निकाले तो इनसे भी 2 आ जाते हैं। तो इसको हम प्लस माइनस में लिखेंगे क्योंकि इनका माइनस का हमने स्क्वायर लिया था तो 4 आ गया था, इनके प्लस का स्क्वायर लिया था तो इसलिए 4 आ गया था। तो इसको हम इसलिए अगर स्क्वायर रूट से जो भी नंबर निकल जाए अगर 4 तो इसको हम प्लस माइनस 2 में लिखते हैं, क्योंकि अगर माइनस का हम स्क्वायर ले तो उनसे भी 4 आ जाते हैं और प्लस का स्क्वायर ले लें तो उनसे भी 4 आ जाता है, तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस में लिखते हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे a और 2a का, तो इनका एलसीएम 2a आ जाता है। अब 2a को a से डिवाइड करें तो इनसे 2 आ जाता है। अब इस 2 को हम b से हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाता है। सारी ऐसे इधर हमने थोड़ा सा गलती किया है, इधर b बाई 2a है और इधर हमने a लिखा है, इधर 2 है इनके पास, इधर भी है
तो इनका एलसीएम 2a आ जाता है और 2a को हम किधर लिखेंगे, इधर इनका एलसीएम 2a आ गया, 2a को 2a से डिवाइड करें तो 1 आ जाते हैं, 1 को माइनस b से मल्टीप्लाई करें माइनस b, इनको इनसे डिवाइड करें तो 1 आ जाते हैं, 1 को b स्क्वायर माइनस 4a से मल्टीप्लाई करके वही आ जाता है। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। तो ये जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जब कि हम एक्सटेंडेड फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करके उनसे क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन। इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम डिराइव करते हैं। अब हम इस फार्मूले को लेकर मजीद क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसको सॉल्व करें, अगर कोई भी मेथड आपकी समझ में नहीं आता और ये फार्मूला आपको याद होता है तो इन फार्मूले से आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इजी है और इनसे आप आसानी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है तो इन डेरिवेशन से हमें ये पता चल जाता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो ऐसा मेथड है इनसे हम तमाम की तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनसे जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इनसे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर एक एग्जांपल करेंगे कि इन क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स या उनके सॉल्यूशन को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लेकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स या सॉल्यूशन को किस तरह फाइंड करेंगे। अब हम इनकी सॉल्यूशन या रूट्स को फाइंड करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले को लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप पहले इन इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है इनसे कंपेयर करें और a b c का वैल्यू लेके। तो अगर आप इनसे कंपेयर करें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर a है और इधर क्या है 1 है, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। अब आप इसको देखिए तो x जो है इनका कोएफिशिएंट b है और इधर है -4, तो b का वैल्यू आ गया -4। अब आप इधर देखिए ये c है और इधर c की जगह क्या है 1 है, तो c का वैल्यू 1 आ गया। अब इन a b c का वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके आपके साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू b की जगह -4, ये माइनस इसका अपना है तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस b की जगह -4 और स्क्वायर है तो 16 आ जाएगा, -4 अपनी जगह, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 1 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 है। इस तरह लिखा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब ये आ गया 16 और इनसे 4 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस,
अब 16 से -4 तो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये 12 को अंडर रूट से निकाले तो 12 को हम अंडर रूट से किस तरह निकालते हैं, हम 12 को इस तरह लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर द रूट, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसको मजीद इस तरह भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर द रूट। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह, ये कैंसिल हो गया, 2 अंडर द रूट 3। तो 12 को अगर आप रूट से निकाले तो 2 अंडर द रूट 3 आ जाता है, तो इसकी जगह हम 2 अंडर द रूट 3 लिखेंगे, 2 अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब हम इसको ब्रेकिंग एलसीएम यानी इस 4 की जगह 2 को नीचे लिखेंगे और इस 2/3 की नीचे भी 2 लिखेंगे, तो इस तरह आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब हम ये स्टेप ज्यादा इसलिए लेते हैं कि आपको समझ आ जाए कि ये स्टेप किस तरह हो गया, बाकी ये आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी कोई मुश्किल नहीं है। x इज इक्वल टू, इनको अगर आप डिवाइड करें तो 2 आ जाते हैं प्लस माइनस, इनको अगर आप कैंसिल करें तो ये अंडर द रूट 3 इस तरह आ जाते हैं। अब इनको अलहदा लिखिए 2 प्लस अंडर द रूट 3 और x का दूसरा वैल्यू आ गया 2 माइनस अंडर द रूट 3। ये दो वैल्यू x के आ गए, इन दो वैल्यू से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू है, यानी ये दो वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स या सॉल्यूशन है। अब हम इनकी सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट इसका आते हैं 2 प्लस अंडर द रूट 3 2 माइनस अंडर द रूट 3। तो ये जो है ये सॉल्यूशन सेट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन दोनों वैल्यू को आप उठाकर इस इक्वेशन में रखिए तो ये इक्वेशन इससे ट्रू हो जाता है। तो इसलिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम आसानी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि हम इसको मुश्किल से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन, उनमें आप सोचेंगे, लेकिन इनमें सोच समझ की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको ABC की वैल्यू को उठाकर इस फार्मूले में रखें और आसानी से कैलकुलेट करें और उनसे आप इन इक्वेशन की रूट्स या सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।